हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मैथ सेक्शन पे कार्य कर रहे हैं। हर विषय पे कार्य करेंगे, लेकिन मैथ पर हम कार्य कर रहे हैं। चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं, क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है वो लासा और माशा पर आधारित है, तो इस पे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि भिन्न दिया हुआ है और भिन्न का क्या पूछा है, लासा मतलब 9/8, 15/16 और 27/40 का क्या पूछा है, लासा पूछा है। देखिए, जब भिन्न का लासा या माशा पूछे तो बहुत बेसिक सी बात ध्यान रखना है कि भिन्न का लासा या जो माशा होता है, अगर भिन्न का लासा पूछ रहा है तो अंश का हम लोग निकालते हैं लासा, अंश का क्या निकालते हैं, अंश का हम लोग लासा निकालेंगे और हर का क्या निकाल देंगे, और हर का क्या निकालेंगे, माशा निकालेंगे। एकदम सूत्र पे आधारित है। देखिए, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर लासा कह रहा है भिन्न में तो ऊपर वाले का लासा नीचे वाले का माशा, अगर माशा कह रहा है तो ऊपर माशा नीचे लासा, मतलब जो काम पहले कहेगा, जैसे लासा कह रहा है तो पहले लासा ही निकालेंगे ऊपर, क्योंकि हर चीज ऊपर अंश से शुरू करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा कि 9, 15 और 27 का क्या निकालना है, आपको लासा निकालना है। और उसके बाद में ध्यान समझिएगा 8, 16 और 40 का हमको क्या निकालना है, माशा निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए इसके कई मेथड्स हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग निकालते हैं ऐसे क्या नाम है, गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज यहां समझिए कि छोटे नंबर्स हैं तो इसको कैसे समझ के निकाला जाए। देखिए, जब लासा निकालने को कहे, ध्यान समझिएगा, जब लासा निकालने को कहे तो बड़ी गिनती को पकड़ते हैं। 27 को हमने पकड़ा, 27 हमने ले लिया। अब 27 से देखिए क्या बाकी दो गिनतियां कट जा रही हैं। देखिए 9 बाकी दो गिनतियां काट ले रही हैं, तो देखिए 9 27 को तो काट ले रहा है 9 3, लेकिन 15 नहीं काट पा रहा है। तो 27 के टेबल्स को लगातार पढ़ते जाएंगे, जब 15 काट ले जाएगा बस वही उसका क्या हो जाएगा, लासा, क्योंकि एक तो काट ही ले रहा है। अब 27 दूना 34, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54, वो भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि 15 से काटने का मतलब 5 से कटना चाहिए, तो ये पंचे जाएगा तभी कटेगा। तो 27 पंचे कितना होता है, 135, तो इसका मतलब इसका लासा कितना हो जाएगा, 135। अब इसको देखिए निकाल के भी दिखा देता हूं मैं। ये 9, 15 और 27 का अगर लासा निकालने को कहा जाए तो एक गुणनखंड विधि से 3 से काटे, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 और 3 9 27, फिर 3 से निकालेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 5 कटेगा नहीं, जो नहीं कटे वो उतार देते हैं। फिर 3 से काटेंगे, 1 कट चुका है, 3 एक कम 3, 5 उतर गया। अब 5 मरतबा ले जाएंगे तो 5 एक कम कितना हो गया, 5, तो सब कट गया। अब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 पंचे, देखिए वही आ गया ना सदैव, 3 त्रिक 3 पचे 15 और 15 नवैया 135, तो कितना आ गया, लासा कितना आ गया, 135। ठीक, अब क्या कह रहा है, माशा बता दीजिए। तो 8, 16 और 40 का माशा क्या होगा। माशा निकालने का तरीका होता है वह ये संख्या इस ऑप्शन में वो छोटी छोटी संख्या लेंगे जो बाकियों को काट ले। देखिए 8 हम तो छोटी गिनती पकड़ लिए, लासा में बड़ी गिनती लेते हैं, माशा में क्या लेते हैं, छोटी गिनती लेते हैं। तो क्या 8, 16 और 40 को काट ले रहा है, बिल्कुल। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो इसका माशा कितना हो जाएगा, माशा हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 135/8। अब 135/8 ऑप्शन में है कि नहीं है, थोड़ा अजीब है। यहाँ सीधा 135 है, 80 है, 4 है, तो यही एक ऑप्शन बचता है जो हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 16 अट्ठे 128 और 7 135/8, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 16 सही 7 बटे क्या हो जाएगा, 8। अब देखिए माशा निकालने का भी तरीका एक बार जान लेते हैं कि अगर माशा निकालने को कहे तो पहले 2 गिनती लेते हैं छोटी वाली, अब उसको काटिए, देखिए भाग दीजिए, तो 8 दूनी 16 पूरा काट दिया। अब वही चेक करते हैं, अगर 8 बची हुई गिनती को भी काट ले जाएगा तो 8 ही क्या बन जाएगा आपका लासा, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो वही क्या बन गया आपका माशा, सॉरी क्या बन जाएगा, माशा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माशा। तो ये हो गया लासा निकालने का और माशा निकालने का तरीका भी हो गया। बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। अगर कोई भिन्न आए तो भिन्न में अगर लासा निकालने को कह रहा है तो अंश का लासा हर का माशा निकालेंगे, और अगर माशा निकालने को कह रहा है तो अंश का माशा और हर का लासा निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सेम वही सवाल फिर से आ गया। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 15/14, 12/35 और 40/49 का क्या निकाल दीजिए माशा। हमने क्या बताया, अंश का हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमें जब माशा कहे तो हम ऊपर वाले का मतलब अंश का माशा निकालेंगे और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे, लासा निकाल देंगे। इसमें कुछ करना है नहीं। तो अब देखिए 15, 12 और 40 का लासा कैसे निकले, पहले माशा कैसे निकलेगा। तो हमने बताया था छोटी गिनती पकड़िए और बाकी गिनतियों को
इसको काट ले जाए, तो 12 हमने छोटी गिनती तो पकड़ लिया, लेकिन बाकी गिनतियों को वो नहीं काट पा रहा है। तो देखिए 12 का कोई ऐसा और गुणनखंड लीजिए, कोई और तो ऐसा है नहीं, जैसे 3 चौक 12 होता है, कोई और गुणनखंड तो नहीं है जो बाकियों काट ले। तो 12 का गुणनखंड 3 और 4 तो है, लेकिन 3 15 को काट पा रहा है और 4 जो है 20 को, बाकियों को नहीं काट, दोनों को नहीं काट पा रहा है। ऐसी दशा में मासा कितना हो जाएगा? ऐसी दशा में जब कोई ना काट पाए तो मासा कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, लासा कितना हो जाएगा? लासा हमने बताया था बड़ी गिनती पकड़ेंगे, लासा में बड़ी गिनती। अब 14 49 को काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है? 35। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, अगर नहीं हो पा रहा है तो फटाक से गुणनखंड, वो एक स्पीड है। देखिए ट्रिक तब इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे बहुत कठिन क्वेश्चन हो, जिसके तरीके देखिए आपको बेसिक मेथड पता है, वो फटाफट स्पीड आप बनाए। 2 7 14 और 35 कटेगा नहीं, 49 कटेगा नहीं, 7 से काट दीजिए, 7 7 1 7, 7 5 35, 7 7 49। अब देखिए एक बार ये 5 से कटेगा, एक बार ये 7 से कटेगा, तो इसका लासा कितना आ जाएगा? 7 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 2, 7 7 49 और 5 दूनी 10, 50 और 10 का लासा कितना हो जाएगा? 490। अच्छा, यहीं पे अगर मासा की बात कर लेता तो हम देखिए 12 से पहले 15 को भाग करते, 12 एक कम 12। अब यहां जो शेष बचा, अभी शेष से भाग करते हैं किसको? 12 को, तो 3 चौके 12। अब ये लास्ट में 3 से तो कट गया, लेकिन अगर 3 दूसरी गिनती को काट ले जा रहा है जो बची गिनती, तब तो मासा आपका 3 होगा, अन्यथा मासा क्या हो जाएगा? 1। देखिए 3 जो है वो 40, 3 जो है वो इसको नहीं काट पाएगा, इसलिए यहां पर जो मासा हो जाएगा भैया, वो मासा कितना हो जाएगा? मासा 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 बटा कितना हो गया? 1 बटा 490। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 बटा 490 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए छोटा सा चैप्टर है, सवाल आता है, एक नंबर आपको दे के जाता है। अब सवाल आ जाइए, यहाँ पे भी मासा निकालने को कह रहा है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में नंबर दिया है। देखिए अगर डेसिमल में नंबर्स दिए होंगे और मासा या लासा कहे, तो आपको मैं एक बात बताऊं, केवल यहाँ से डेसिमल हटाइए और नीचे हर बराबर कर दीजिए। तो मासा कहे तो मासा निकाल दीजिए, लासा कहे तो लासा निकाल दीजिए। कैसे करना है? जैसे मैंने लिखा 1.43, 1.87 और लिखा है 20.9। अब इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 100। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 100। यहां से डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे 10। लेकिन हमने कहा हर बराबर होना चाहिए, तो ऊपर नीचे क्या बना देंगे? एक जीरो हम बढ़ा देंगे। तो ये हो गया 143/100, ये हो गया 187/100 और ये हो गया 2090/100। अब देखिए हर बराबर हो गया। ऐसी दशा में जब मासा कहा था भैया, तो सिर्फ मासा ही निकाल देना है। अब देखिए मासा निकालने का तरीका समझिए, या तो मैंने अभी जो बताया वही कर लीजिए। मासा कह रहा है 143 और भाग करेंगे कितना आ जाएगा? भाग करेंगे 187 से भाग करेंगे तो कितना? 1 मरतबा जाएगा, हो जाएगा 143। फिर भाग यहाँ आपका बच गया आपका 44 बचा, 44 को 143 से भाग करेंगे, 3 मरतबा जाएगा, 3 चौक 12 के 2 से अलावा 1, 3 चौक 12 1 13। यहाँ बच गया आपका 11, 11 से भाग करेंगे 44 को, 44 का मरतबा जाएगा 4 मरतबा और 4 मरतबा जाएगा, कट गया। अब 11 ही मासा हो जाएगा, लेकिन एक बात चेक कर लीजिए क्या बाकियों को भी काट ले रहा है? तो 11 से काटिए, तो 11 से 11 एक कम 11, कै बच गया आपका? 9, कै बच गया? 9 है ना, और 99 हो गया, और 11 9 99 कट गया, 0 बचा तो 0 0 0 बढ़ा लेंगे, मतलब 11 से कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मासा कितना हो जा रहा है? ऊपर का 11 बटे और नीचे हर में कितना है? 100। तो 11 बटे 100 का मतलब 0.11। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे 2 बार शायद ऑप्शन आ गया है, मतलब ये ध्यान रखना है कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। दूसरी चीज, एक तरीका और भी है, हम ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने किया क्या, मासा निकालना था डेसिमल का या लासा निकालना हो डेसिमल का, केवल डेसिमल हटाइए, नीचे हर बराबर। यहाँ बटे 100 था, बटे 100, यहाँ बटे 10 था, तो मैंने 0 0 बढ़ा करके इसको भी 100 कर लिया। लास्ट में बस 100, वहां से लास्ट में लास्ट तक 100 रखे रहेंगे। अब ऊपर जो भी नंबर्स हमारे क्रिएट हुए, जैसे 143 187 और क्या बना है आपका 2090। अब इसी का क्या करा, अगर सवाल में मासा कहा है तो मासा निकाल लेंगे, लासा कहा है तो लासा निकाल लेंगे।
अब हमने आपको मासा निकालने का, तो मैंने मासा निकालने का तरीका बताया, इसी तरह से भाग से निकाल। बट अब अगर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे काम नहीं करने पड़े। भाई देखिए यहाँ पे हर जगह 11 ही तो आ रहा है लगभग सारे ऑप्शन में। तो एक बात चेक करिए, क्या सारी गिनतियां 11 से कट जा रही हैं? तो देखिए 11 एकम 11, 3 बचा 11 3 33, 11 एकम 11, 7 बचा 11 से 77, 11 से ये भी कट जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों अगर 11 से कट रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ मासा कितना हो जाएगा 11 और बटे कितना हो जाएगा 100, 0.11। तो देखिए ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना हमें सीखना ही चाहिए। मासा तो हम निकाल ही लेंगे, ये ठीक है, लेकिन समय बचाने के लिए हमें इस तरह मेथड से ऑप्शन के भी इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे भी मैं आपको दिखाता रहूंगा कि ऑप्शन का भी इस्तेमाल करना सिखाता रहूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये फ्री का एक नंबर दे के जाता है। कह रहा है दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर 117 है तो HCF मतलब मासा क्या होगा? ध्यान समझिएगा। अच्छा देखिए सह अभाज्य पहले समझिए। सह अभाज्य, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और सह अभाज्य किसे कहते हैं, ये भी मतलब समझना है। जैसे सह अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य का मतलब जैसे 3 और 5, जिसको कोई गिनती स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटती हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या मतलब जिसको स्वयं और एक के अलावा कोई ना काट पाए। अच्छा क्या 3 5 को काट पाएगा? नहीं। और क्या 5 3 को काट पाएगा? नहीं। तो ऐसी दशा में ये संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य। अभाज्य तो हैं, लेकिन सह अभाज्य का मतलब ये एक दूसरे को नहीं काट पाती हैं। जैसे अभी एक सह अभाज्य का एक उदाहरण और दे। देखिए आप समझे 5 और 7 देख लीजिए, 5 और 7 है ना, 5 अभाज्य तो है ही है, लेकिन ना 5 7 को काट पा रहा है ना 7 5 को काट पा रहा है। इसका मतलब इस दशा में ये दोनों आपस में सह अभाज्य होगा। एक एग्जांपल ले 12 और 7 ले लीजिए। अच्छा क्या 12 अभाज्य है? नहीं है। 12 सम संख्या है, लेकिन 7 क्या है? अभाज्य संख्या और विषम संख्या है दोनों। लेकिन ना 7 12 को काट पा रहा है, ना 12 जो है 7 को काट पा रहा है। ऐसी दशा में ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य, मतलब जो एक दूसरे के लिए अभाज्य हो। इस कहने का मतलब यहां पर ये है। तो ऐसी दशा में जो अगर मासा पूछे भैया, ध्यान समझिएगा, जब जहां पर सह अभाज्य की बात कही गई हो, किसकी बात की गई हो? सह अभाज्य की। जब सह अभाज्य की बात कहे तो मासा और लासा का समझिएगा। ऐसी दशा में मासा हमेशा एक होता है। मासा सदैव क्या होता है? सदैव जो है एक होता है। एक बात तो ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात, लासा जो होता है वो हमेशा क्या होता है? गुणनफल। अगर सवाल में गुणनफल दिया है संख्या का तो क्या हो जाएगा? जैसे 5 और 7 का आपका लासा पूछे तो 5 सते 35, 3 और 5 का पूछे 3 पचे 15, तो लासा ही उसका क्या हो जाएगा? गुणनफल। तो ये गुणनफल दिया है ना, ये आपको क्या दिया हुआ है? लासा दिया है। और आपसे मासा पूछा है तो मासा भाई कोई मतलब नहीं, मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये याद रखने, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है वो सदैव 1 होता है, और जो लासा होता है वो उनका क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याओं का लासा 2604 है और मासा 12 है। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का लासा और मासा दिया है और उनमें से एक संख्या दी है, दूसरी संख्या पूछे। देखिए इसका सूत्र होता है, आजकल इसका सूत्र बना, मतलब इसी का सूत्र ये कहता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ध्यान रखिएगा सवाल को। ये जो है आपका एक सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब ध्यान रखिए पहली संख्या, अच्छा एक संख्या इसमें दे रखा आपको 84, दूसरी संख्या आपको पता है ही नहीं। अच्छा लासा कितना दिया है? 2604। मासा कितना दिया है? 12। तो दूसरी संख्या कैसे पता कर लेंगे? दूसरी संख्या बराबर होता है 2604 गुणे 12, और यहाँ 84 गुणे में है तो नीचे आ जाएगा, तो 12 सते क्या हो जाएगा? 84। अब अगर इसको 7 से काटेंगे भैया तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 5 बचा 50 हो गया, 7 सता 49, 1 बचा और 7 दूनी
14 हो गया। तो दूसरी संख्या आपकी कौन सी आ गई? 372 आ गई। कितनी आ गई? 372। तो यहाँ पर जब दो संख्याओं का लासा और मासा दिया हो और उनमें से एक संख्या दी हो और दूसरी संख्या पूछे तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अच्छा यहाँ पे समझिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब संख्या का गुणनफल ही तो हुआ भाई। यहाँ लिखा है पहली संख्या मतलब संख्या का गुणनफल, तो इसका मतलब अगर ये सूत्र इस तरह से भी लिख के आए तो कोई दिक्कत। गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, मतलब संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। मतलब अगर दोनों संख्या लासा मासा ना दिया, मतलब संख्या का गुणनफल दिया हो और लासा मासा में कोई एक मिस कर दे तो भी समझिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अगर दोनों संख्या ना देख करके इस तरह लिख दे संख्या का गुणनफल, तो भी वही सूत्र बन जाता है कि संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, या संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी बातें, बट इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? वही देखिए जो सवाल हमने सूत्र अभी चर्चा किया था वो यहाँ पे आ गया। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2772 है, उनका लासा 400 कितना है? 462 है। ये क्या दिया है? लासा। और हमसे क्या पूछ लिया? मासा। अभी इसी सवाल पे मैंने चर्चा किया था। मैंने कहा था कि अगर संख्या का गुणनफल दिया है तो गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। भैया मैंने अभी तुरंत बताया है संख्या का, अरे संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। भाई दोनों संख्या नहीं दी हुई है तो उसका क्या सीधा क्या दे दिया? गुणनफल। और गुणनफल हमको कितना दिया है? 2772। और लासा कितना दिया है? 462। किसको पता करना है? मासा को। तो मासा निकाल दीजिए। तो मासा बराबर कितना हो जाएगा? ये गुणे में है, बटे में आ जाएगा। तो 2772 बटे कितना हो जाएगा? 462। ये आपका मासा बराबर हो जाएगा, या एक्स मैंने वहां लिख दिया तो एक्स हो। तो अब देखिए काटिए, अब इसको काटना है। देखिए काटने, अब यहाँ ऑप्शन का इस्तेमाल आपको दिखाएंगे। ध्यान से अगर देखिएगा आप तो दो कै मर्तबा जाएगा कि दो आए? तो 2 छक्के 12 होता है, तभी तो 2 आएगा। 2 छक्के 12। तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में या तो 6 है या तो केवल 6 ही है। तो वैसे चेक कर लेंगे तो इसका आंसर तो क्लियर ही हो रहा है कि 6 होगा, लेकिन हम काट के भी आपको दिखाएंगे। देखिए 2 से काट दीजिए पहले। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2। अब फिर 2 से काटिए। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 8 16 और एक बच गया, 2 छक 12। कितना आ गया? 1386 बटे 231। अब देखिए ये संख्या जो है 3 से भी कट रही है, तो 3 से काटिए। 3 सत्ते 21 और 2 बचा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटिए तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12 हो गया। 3 चौक 12 एक बचा और 3 चौक 12 एक बचा और 3 एक कम 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 दूनी 6। अब 7 से काट दिए। 11 सत्ते 77 और 7 से काटिए। 7 छक 42 और 7 और फिर 4 बचा, 7 छक 42। फिर 11 से काटिए। 11 एक कम 11 और 11 छक को 66। देखिए दिक्कत इस बात की नहीं है कि 6 आया या थोड़ा, यहाँ समझना है कैलकुलेशन भी अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। ट्रिक से ज़्यादा कैलकुलेटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे बेसिक मेथड्स होते हैं जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं। हम और बस स्पीड बना लेंगे तो हमें त्रुटियां या याद करने के लिए आपके पास जीवन में बहुत कुछ पड़ा है और भी विषय याद करना है। इसलिए हर चीज़ का ट्रिक याद करने से अच्छा जो बेसिक ज्ञान हमको पता है या बेसिक कॉन्सेप्ट पता है उसी को स्पीड के साथ लगाएं। अब यहाँ ऑप्शन का इस्तेमाल जो हमने सिखाया वो इसलिए जरूरी है कि थोड़ा कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। जैसे 2 छक्के करेंगे तभी 12 आना चाहिए 2, तो 2 छक्के केस में आ रहा है और कोई ऑप्शन में 6 है ही नहीं, केवल यही 6 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 6 जो है वो सी जो है सही हो जाएगा। बाकी हमने आपको काट के भी दिखाया। अब ऐसे आप जब लगातार ट्राई करते रहेंगे कई एग्जाम्पलों पर तो आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 15 और 11 अनुपात वाली दो संख्याओं का मासा आपको दिया है, लासा पूछा है। भैया ध्यान से समझिए, दो संख्याओं का क्या दिया है? अनुपात, और क्या दिया है? मासा, और क्या पूछ रहा है? लासा। ध्यान समझ लीजिए, जब भी दो संख्या का अनुपात दिया हो मतलब a अनुपात b दिया हो और आपको क्या दिया हो? मासा दिया हो, कितना मासा दिया हो, तो बस समझ जाइएगा लासा बराबर क्या होता है? लासा बराबर मासाओं जो अनुपात है उनका गुणनफल गुणे मासा। मतलब ये जितने नंबर्स दिए हैं लासा पूछे, अगर दो संख्या अनुपात में दी है और मासा दिया है और लासा पूछ रहा है तो जितने नंबर से बस इनका गुणा कर लीजिए। मतलब 15 गुणे 11 गुणे 13। अब गुणा कर लीजिए भैया, तो
गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 को 11 से गुणा करेंगे 165 हो जाएगा। और 13, अब 13 से 13 बच्चे 65 के 5 हासिल आवा 6 और 13 6 78 और 6 84 के 4 हासिल आवा 8 और 13 एकम 13 और 8 21, तो कितना हो जाएगा 21 45। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। करना क्या है, बात को, ये सारी प्रश्न का है ना प्रश्न। अब देखिए ट्रिक याद करने से अच्छा ये प्रश्न भी तो याद रखना जरूरी है कि इस प्रश्न के लिए ट्रिक है। तो कुछ नहीं करना था, हमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया होगा और लासा पूछेगा। करना क्या है, मासा भी दिया है तो दोनों जो अनुपात दिए उनको और मासा को तीनों को गुणा कर दीजिए, मतलब संख्या का अनुपात गुणे मासा, तो आपका लासा निकल आएगा। लेकिन अगर मासा पूछेगा तो थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना होगा। कैसे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए वही सवाल दिया है, यहां लासा दिया है, मासा पूछा है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि दो संख्याएं, क्या बताया था, अनुपातों का गुणनफल। हमने कहा था अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है और मासा दिया है, तो अभी मैंने क्या बताया है, अनुपातों का गुणनफल गुणे मासा का जब गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, लासा निकल आएगा। तो भैया दोनों अनुपात कितना दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है। मासा हमको निकालना है भैया, और लासा कितना दिया है आपका भैया, 75। कितना दिया है, 75। तो 5 तिहाई 15 और 15 को लाके काट दीजिए, तो मासा को अगर हम 15 से काट, मतलब ये लासा देखिए इधर गुणा करके नीचे आ जाएगा, तो 15 15 पचे 75, तो मासा कितना आ गया, 75 आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, दो संख्याओं का अनुपात दिया और लासा मासा पूछे तो क्या करना होता है, दोनों संख्याओं का अनुपात और मासा का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, लासा। पिछला सवाल भी बताया और ये भी सवाल बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सवाल कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका लासा दिया है, मासा पूछा है। समस्याएं फिर बड़ी हो गई गंभीर। क्या करेंगे, हमने कहा संख्याओं का अनुपात दिया हो, लासा दिया हो, मासा पूछे, तो हमने बताया था। अब दो संख्या थी तो अलग बात थी, 3 संख्या है तो ध्यान दीजिए यहाँ मासा क्या करना है, बस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, संख्या का अनुपातों का गुणनफल गुणे मासा बराबर क्या कर देंगे, लासा के। क्या कर देंगे, लासा के। तो क्या आ गया, अब देखिए 4 तिहाई 12 3 चौक 12 पंचे 60 गुणे मासा बराबर किसके हो जाएगा, 2400 के। तो देखिए इसका गुणा कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना, तो इसका मतलब मासा बराबर कितना आ जाएगा, 2400 को किससे भाग कर दे, 60 से भाग कर दिए। देखिए 1 0 0 कट गया, 6 चौक 24, तो क्या बचा, 40 बचा। तो मतलब मासा बराबर कितना आ जाएगा भैया, 40 आ जाएगा। देखिए कितना आसान सा सवाल है, अगर सवाल आता है तो डरना नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, फिर इसी क्लास की एक और क्लास लेके आएंगे, इससे थोड़ा सा, अब ये तो बेसिक से सवाल थे, ये पेपर में आए हुए हैं पिछले साल के, अगर पेपरों को आप खंगालेंगे तो यही सारे सवाल आपको मिल रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा हार्ड लेवल के सवालों पे चलेंगे। मासा लासा बहुत आसान चैप्टर है, बस समझने की बात है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि बहुत सारे चैप्टर्स को, बहुत सारी चीज़ों को समझदारी से काम लेना है, ठीक है। हम चैप्टर पे उन्हीं चैप्टरों में ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए कठिन है या जिसको समझने में हमें बहुत थोड़ी सी जटिलता फील हो रही है। अन्यथा हम लोग एक अपना जो मेथड जानते हैं, कैलकुलेटिव ज़्यादा होना है, ठीक है। तो नई क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।